नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सर, टीएनडी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होते रहना जरूरी है। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिनेमा से जुड़े एक बहुत ही अहम पहलू के बारे में, जिस पर दर्शकों का ध्यान जरा कम जाता होगा शायद, लेकिन वो सिनेमा के व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों के लिए, जो सिनेमा में काम करते हैं, जो सिनेमा के बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं, या जो सिनेमा को गंभीरता से लेते हैं एक दर्शक के तौर पर भी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो है सिनेमा से जुड़ी पत्रकारिता, यानी जिसको हम मोटे तौर पर फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। आज हम फिल्म पत्रकारिता के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदुस्तान में सिनेमा जब शुरू हुआ था, आज से 100 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है सिनेमा को शुरू हुए। जब सिनेमा शुरू हुआ था उसके थोड़े समय बाद ही सिनेमा के बारे में जानकारियां देने और फिल्मों का विश्लेषण करने का सिलसिला शुरू हो गया था, यानी फिल्म पत्रकारिता की भी शुरुआत हो गई थी। और तब से अब तक, यानी एक 100 साल से भी ज्यादा के समय के दौरान फिल्म पत्रकारिता ने, हिंदी पत्रकारिता भी कह लें और उसमें भारतीय जो भाषाओं की पत्रकारिता है सिनेमा से जुड़ी, वो सबको शामिल करते हुए उस पत्रकारिता का सफर भी जो है एक बहुत लंबे एक यात्रा को तय करता हुआ, तमाम बदलावों से गुजरता हुआ आज जहां आप पहुंचा है, वहां फिल्म पत्रकारिता के बारे में ये बहस होने लगी है कि ये फिल्म पत्रकारिता पत्रकारिता है या सिर्फ जो है वो पीआर है, यानी कि प्रचार होता है, यहाँ पब्लिसिटी होती है। फिल्मों के बारे में कोई आप गंभीर बातचीत करते हैं या फिल्मों के बारे में कहीं किसी तरह का उनकी चीर-फाड़, उनकी मीमांसा, उनका विश्लेषण करते हैं, या जो है फिल्मों के बारे में कोई एक प्रचार की बात करते हैं। तो ये क्या उस सफर के दौरान जो बदलाव आए हैं, उनका क्या असर पड़ा है, क्यों असर पड़ा है, क्यों ऐसा हुआ है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं, जो कि फिल्म पत्रकारिता से ही जुड़े हुए हैं दरअसल, और फिल्मों के प्रचार प्रसार, पत्रकारिता, लेखन, उसके बारे में बात करने के व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय परमात्मा जी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, दशकों से फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार हिंदी में लिखते पढ़ते रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और आजकल डिजिटल माध्यम में भी सक्रिय हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हमारे साथ पराग चापेकर हैं, जो कि बहुत जाने माने फिल्म पत्रकार हैं, बहुत वर्षों से टेलीविजन की दुनिया में बहुत सक्रिय रहे हैं और तमाम सारे चैनल्स में हमने इनकी पत्रकारिता देखी है और लगातार लिखते पढ़ते और चर्चाओं में सक्रिय रहते हैं। हमारे साथ अमित कर्ण हैं, युवा फिल्म पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल माध्यम में सक्रिय रहते हैं और लगातार इनके विश्लेषण हमको देखने, सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। हमारे साथ शैलेश गिरी है, जो कि फिल्मों के प्रचार प्रसार के काम से जुड़े हुए हैं, जिनको आप एक तरीके से पब्लिसिटी का काम कह सकते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय जी आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो हम फिल्म पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा हमने अपनी प्रस्तावना में कहा कि 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया फिल्म पत्रकारिता को, तो पत्रकारिता जो है जनरली आजकल पत्रकारिता के बारे में, यानी फिल्म पत्रकारिता ही नहीं, सारी पत्रकारिता के बारे में बात की जाने लगी है कि भाई ये पत्रकारिता जो है वो किस तरह की पत्रकारिता है, ये सिर्फ प्रचार प्रसार तक सीमित रह गई है। फिल्म पत्रकारिता का हाल इसमें और भी ज्यादा बुरा कहा जा रहा है। उसमें लोगों को लगता है कि फिल्म पत्रकारिता के नाम पर अब जो होता है वो सिर्फ सिर्फ जो है कुछ फिल्म स्टार्स की जो है वो वाहवाही, उनकी कहना चाहिए चापलूसी, या उनकी खुशामद करना, उनका पीआर करना, या फिल्मों के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा लिखना ताकि जो है वो फिल्म बनाने वाले खुश रहें, फिल्म जो कंपनियां हैं वो खुश रहें, फिल्म स्टार्स खुश रहें। क्या आपको लगता है यही पत्रकारिता है, या आपने चूंकि एक लंबा दौर देखा है, मतलब आप जब आए थे तब हिंदी सिनेमा में माधुरी और फिल्म फेयर जैसी पत्रिकाएं भी सक्रिय थी और काफी एक उनका एक चर्चा था। उसके अलावा समानांतर तरह की पत्रकारिता भी हिंदी सिनेमा को लेकर के चल रही थी। तब से अब तक आपने जो बदलाव देखे आज के दौर में, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी नमस्कार सभी को और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये टॉपिक मेरा प्रिय विषय भी है और मैं लगातार इस पर सोचता और जूझता रहा हूँ, इसलिए कि एक तो मैं हिंदी पत्रकार हूँ और जब मैं आया पत्रकारिता में तो मेरे अपने निजी अनुभव तो बहुत सारे हैं, अपमान के भी अनुभव हैं, तिरस्कार के भी अनुभव हैं, दुत्कारे जाने के भी अनुभव हैं और वहाँ से मैंने सीखा, समझा, जिद की, एक अड़ा रहा और धीरे धीरे मैंने अपने ही लाइफ, मतलब पत्रकारिता के लाइफ टाइम में वो भी समय देखा कि जब लोग इंतजार करते थे आपका, आपकी प्रतीक्षा होती थी, आपके वर्डिक्ट, आपके बोल को लोग महत्व देते थे, तो ये सारा सब कुछ देखा है मैंने।
मुझे लगता है कि फिल्म पत्रकारिता पर बात करते हुए इस पर बात करना ज्यादा जरूरी है कि पत्रकारिता के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से चीजें मिलती हैं, कहाँ से उनको जो कच्चा माल है वो मिलता है, और फिर पत्रकार उसको अपने ढंग से उसको प्रोसेस करके फिर मीडिया में ले आता है, या अखबार में या चैनल पे या तमाम जगहों पे। तो ये देखिए, शुरू से ये प्रक्रिया रही है, शुरू से पीआर एक मशीनरी के तौर पर, एक प्रोवाइडर के तौर पर, एक फेलिसिटेटर के तौर पर मौजूद रहे हैं। ये कह लें कि जिस दिन पहली फिल्म दिखाई गई थी 1896 में, तब से ये शुरू है। और 1896 में जब पहली फिल्म का प्रदर्शन हुआ लुमियर ब्रदर्स का, तो उसका विज्ञापन सिर्फ अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया। और ये आज भी किसी भी फिल्म की बात होती है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में ही सबसे पहले सोचा या समझा जाता है। इसके पीछे एक बड़ी मानसिकता है, औपनिवेशिक मानसिकता है, अंग्रेजी की मानसिकता है, और ये सच्चाई भी है कि फिल्में जिस भी भाषा में बने, लेकिन उसकी सूचनाएं, उसकी जानकारी सबसे पहले अंग्रेजी के माध्यम से दी जाती रही है, आज भी दी जाती हैं। और इसके लिए एक लंबी लड़ाई हिंदी के पत्रकारों को लड़नी पड़ी है, अपने वजूद को लेके, अपने अस्तित्व को लेकर के। उन्होंने इसे हासिल किया है और अब ये लगभग बराबरी के स्तर पर आ चुके हैं। समस्या वहां शुरू होती है जब अखबार के संपादक, चैनल के जो भी हेड होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वे क्या डिसाइड करते हैं, वे क्या चीजें चाहते हैं, एक तो वो बात होती है। दूसरा, पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ कि धीरे 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 समहाउ, किसकी वजह से हुआ इस पर जाएंगे तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा और उसके भी कारण खोजे जा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोवाइडर था, ये जो फेलिसिटेटर था, अब वो डिसाइडर हो गया है और वो डिक्टेटर हो गया है। अब ये डिसाइड करता है, अब ये डिक्टेट करता है और बताता है कि आपको ये करना है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये अवेलेबल नहीं होंगे, और ये नहीं अवेलेबल होंगे तो आपका मालिक आप पर अंकुश लेके बैठा हुआ है, कुल्हाड़ी लेके बैठा हुआ है कि अरे फिल्म आई और तुमने शाहरुख खान का इंटरव्यू नहीं किया, फिल्म आई तुमने फलां का इंटरव्यू नहीं किया, एक्ट्रेस का इंटरव्यू नहीं किया, कैसे क्या यार, तुम इतने बड़े संस्थान हैं हम, लेकिन संस्थान अपनी जगह है, मालिकों को जमीनी हकीकत नहीं मालूम है, सच्चाई क्या है, और किस तरीके से एक पत्रकार अपनी ईमानदारी को बचाते हुए सारे गुटों को संतुष्ट करता है। और फिर अपने विवेक से, अब वो विवेक हर पत्रकार की अपनी परवरिश, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी राजनीतिक सामाजिक समझदारी उससे तय होती है। धीरे धीरे ये हुआ है जो पिछले 4-5 सालों में ज्यादा हो गया है। पहले भी पैसे दिए जाते थे, पहले भी पेड जर्नलिज्म था। गोपाल पांडे एक बहुत मशहूर पीआर रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। उन्होंने कभी बताया था मुझे कि हम, आप लोग तो बड़े सभ्य और सुशील किस्म के व्यक्ति हैं, आपको अब वैसी जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो पहले हमें रिव्यूअर्स को बुलाना पड़ता था घर से, गाड़ी लेके हम जाते थे कि रिव्यूअर्स को ले करके आए, वे फिल्में देखते थे, उसके बाद उनको दारू पिलानी पड़ती थी फिल्म देखने के बाद। और फिर हर रिव्यूअर, चूंकि उस समय शराबबंदी और तमाम चीजें थी और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते पत्रकार, तो वो बेहोश हो जाते थे, लगभग अचेतावस्था में होते थे, और फिर उनकी जेब में पैसे रखे जाते थे, फिर उनको गाड़ी से उनके घर पहुंचाया जाता था। अब शायद ऐसा नहीं होता है, किसी पत्रकार को वो अपने बेस्ट की बसों से जाता है, या अब ज्यादा होगा पैसे तो ऑटो से चला जाएगा, या कुछ समय के बाद 20 सालों के बाद पराग के पास या मेरे पास गाड़ी थी तो हम लोग गाड़ी से चले जाते थे। लेकिन यही स्थिति रही है कि अब ये पेड जर्नलिज्म जब से आया, और थोड़ी दिक्कत ये भी है जब से जो ट्रेड एनालिस्ट है वो रिव्यूअर के तौर पर सामने आ गए ना, उनकी बातें महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। अफसोस की बात है कि हिंदी अखबार भी मानते हैं, उन्हीं से रिव्यू लिखवाते हैं, ट्रेड एनालिस्टों से रिव्यू लिखवाते हैं, उनके ही स्टाफ, उनके ही सीनियर स्टाफ जो रह चुके हैं उनसे नहीं लिखवाते, उनको हिंदी में नहीं चाहिए। ये एक बात भारतीय मानसिकता है, समाज की मानसिकता है कि अगर कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो ज्यादा अच्छा बोल रहा है, ज्यादा ज्ञानी है वो, और ज्यादा सार्थक बातें कर रहा है।
जबकि हमने देखा है, मेरा खुद का अनुभव है कि हम ज्यादा सार्थक बातें करते रहे हैं, हस्तक्षेप भी करते रहे हैं, उसका असर भी रहा है। असर तो ये हुआ कि शाहरुख खान ने मुझसे 5 साल तक बात नहीं की, किसी बात पे ऐसा नाराज हुए कि 5 सालों तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। लेकिन ये हमारा गट्स था और उसमें मालिकों का समर्थन था कि उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने बात नहीं की, मत करो, जाने दो, आप स्टोरी करते रहो, शाहरुख खान के बारे में लिखते रहो, बात नहीं करेंगे तो उनका फर्स्ट पर्सन इंटरव्यू नहीं जा पाएगा। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। शैलेश बैठे हुए, शैलेश ने तो इसमें इन सारे परिवर्तन को बहुत करीब से देखा और समझा है और उसके साथ खुद को एडजस्ट किया है, और इनके पुराने से भी उतने ही मधुर संबंध है जितने नए लोगों से हैं। और ये कैसे इन्होंने फार्मूला विकसित किया है, कौन सा वो मसाला खिलाते हैं लोगों को, ये इनसे पूछना पड़ेगा। और वास्तव में इनकी चुनौतियां भी ज्यादा है। बात करेंगे मैं हाँ, पीआर की भी चुनौतियां ज्यादा हो गई क्योंकि उनको जॉब भी देखना है। उनके तो 2 शौहर हैं, इसको भी संभालना है, उसको भी संभालना है। जब हम उस जी बिल्कुल अजय जी, आपने जो बिंदु उठाए हैं, दरअसल आपने कुछ बहुत दिलचस्प मिसालें भी दी हैं। वो जो आपने पेट जर्जन की मिसाल दी कि कैसे पत्रकारों के उनकी जेब में पैसे रखे जाते थे, ये सब आज की पीढ़ी के पत्रकारों और दर्शकों दोनों के लिए ये बहुत कौतूहल का विषय भी होगा और मनोरंजन का विषय भी होगा। मेरे साथ अमित है। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अजय जी ने जो बात कही, आप हमारे बीच में सबसे मतलब कहा जाए युवा है और सबसे नए हैं इस प्रोफेशन में, फिल्म पत्रकारिता के। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप आज के दौर में दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं। ऐसे समय में जबकि आप पत्रकारिता में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बोलबाला है, यानी कैमरे वाली पत्रकारिता का बोलबाला है, ऐसे में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से आप जो है वो फिल्म पत्रकारिता कर पाते हैं? और जो हमने बात कही कि क्या पत्रकारिता का मतलब सिर्फ पब्लिसिटी करना है, तो क्या अगर ऐसा कभी होता है कि आपने किसी फिल्म पर्सनैलिटी के बारे में या किसी फिल्म के बारे में आपने कुछ ऐसा लिखा जो कि थोड़ा सा सख्त हो या उसकी प्रशंसा ना हो, यानी जो आपको ठीक लगा आपने वो लिखा, सच अगर ऐसा कहा जाए, तो उसका क्या असर दिखता है आपको? मैं आपसे आपके तजुर्बे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सबों को मेरा नमस्कार। आप सारे मेरे मतलब सीनियर हैं और सबसे सीखा है अजय सर के साथ। तो खैर मैंने फिल्म जर्नलिज्म का मतलब कि एबीसीडी सीखी है ना, और उसके बाद पराग सर से भी हमेशा मतलब मिलना रहा। शैलेश जी से मतलब मिलना नहीं हुआ, लेकिन बातचीत हमेशा होती रहती है ना। तो मतलब 2-3 चीजें हैं सर। पहली चीज तो ये है कि जैसा अजय सर ने भी कहा कि मीडिया संस्थान में अब सिर्फ आपको क्राफ्ट पे नहीं है काम, आपको डेटा चाहिए कि भाई बॉक्स ऑफिस कितना रहा, कितने फॉलोवर्स हुए। तो ये जो सोशल मीडिया जब से ज्यादा मजबूत हुआ है, खासकर पोस्ट कोविड तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो इस जनरेशन के हैं। अजय सर या फिर पराग सर हमेशा बताते रहे कि उस जमाने में कैसे संबंध मतलब सीधे होते थे सितारों से, सीधे तौर पे वो मतलब बात करते थे। मतलब बीच में पीआर मशीनरी आई और वो ऑब्वियसली अपना काम कर रही है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन पोस्ट कोविड पीआर की मशीनरी बहुत स्ट्रांग हो गई है, और जो प्रिंट मीडिया के फिल्म पत्रकार हैं या चाहे राजनीतिक पत्रकार भी होते होंगे, उनके सामने इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ जो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, यूट्यूबर्स आ गए हैं, वो दोहरी चुनौती पेश कर रहे हैं कि अब अगर मतलब बड़ा स्टार है, जैसे अभी हाल ही की बात करूं तो कमल हासन मतलब साहब, उन्होंने सिर्फ पिंकविला को इंटरव्यू दिया, या अगर मतलब मान लें कि अर्जुन कपूर को बहुत खुल के अपने संबंधों के बारे में भी बात करनी है, तो वो रणवीर इलाहाबादी यूट्यूबर से बात करेंगे। बहुत कम बार होगा जब अजय सर से या फिर पराग सर से या फिर मतलब मुझसे वो हमारे उनके बीच में एक पेयर खड़ा होगा कि नो 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 नो, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं। अच्छा, ये तो इनकी ओर से एक चुनौती है। अखबार की ओर से या फिर जो मीडिया संस्थानों की ओर से चुनौती है कि इनके इवेंट्स होते रहते हैं पूरे साल, हर 2-3 महीने पे, 6 महीने पे, वहां पर सितारों को लाने की चुनौती होती है। तो ऐसे में एक चौतरफा संतुलन बना के चलना पड़ रहा है फिल्म पत्रकारों को, या फिर हो सकता है यही चीज राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल बीट के पत्रकारों के साथ हो रही हो। और एक जो आखिरी चीज ये भी है
कि पहले तो पेड इंडिविजुअल होता था कि भाई इंडिविजुअल रिव्यूअर को या फिर ट्रेड एनालिस्ट को दिया जाता था। अब वो पेड भी हो चुका है कि भाई वो संस्थागत रूप ले चुका है। मैं मतलब किसी भी मीडिया के मतलब संस्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने ये कह दिया है लिटरल कि भाई अगर आप हमें मतलब इतने क्वार्टर का स्पेस नहीं देंगे, ऐड नहीं दे रहे हैं या फिर हमारे इवेंट में नहीं आ रहे हैं, तो आपकी कवरेज उतनी ही होगी जितनी आप डिजर्व करते हैं। तो ये जो चारों तरफ से फिल्म पत्रकारों पे एक चुनौतियां आई हैं, इसकी वजह से भी मतलब पत्रकार चाहकर भी वो सो कॉल्ड सख्त सवाल नहीं कर पाता है। और ये पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर उनके बारे में कुछ भी मतलब अंदर की चीज या उनके संबंधों की चीज वो अगर बात करनी है, तो वो बात आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी नहीं, प्रिंट वाले तो दूर हैं, डिजिटल वाले भी नहीं, यूट्यूबर को बताएंगे। तो ये एक बदलाव है। अब मतलब देख रहे हैं हम लोग भी, हम मतलब इस पे सब कुछ बचाते हुए, जैसा अजय सर के शब्दों में कि अपनी ईमानदारी को मतलब इंटैक्ट रखते हुए, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कंटेंट भी निकले और साथ में जो उनसे जुड़ी चीजें जो हमारे ऑडियंस मतलब जानना चाहते हैं वो भी निकाल सके। हालांकि ये संतुलन कायम करना बहुत चैलेंजिंग तो है सर। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है आपने आज के दौर की चुनौतियों के बारे में बताया। पराग, मैं आपके पास आता हूँ। जो बातें अभी अमित कह रहे थे कि संस्थान जो है वो किस तरीके से दबाव बनाते हैं या संस्थानों पर किस तरह से दबाव होता है, जैसे उन्होंने कहा कि आपके कार्यक्रमों में किसी एक विशेष कार्यक्रम में अगर किसी चैनल का या किसी मीडिया संस्थान का कोई कार्यक्रम है उसमें स्टार को लाना है, तो उसके लिए एक अलग तरह की एक कसरत होती है, और वो कहीं ना कहीं आपका जो एक पत्रकारिता वाला एस्पेक्ट है उसको प्रभावित करती है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो है वो पॉलिटिकल पत्रकार होते हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह का दबाव होता है, और बिल्कुल होता ही है। हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पत्रकारिता का भी क्या हाल है, वो भी कुल मिलाकर पीआर पत्रकारिता के आरोपों से ही गिरी हुई है। तो मैं पराग आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका टेलीविजन पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब से टीवी में पत्रकारिता शुरू हुई, फिल्म पत्रकारिता खास तौर से, तब से उसका जो है वो पीआर वाला एस्पेक्ट है बहुत बढ़ गया। हालांकि मेरा मानना है कि फिल्मों में पीआर, जैसे कि अजय जी भी अभी कह रहे थे, फिल्मों में पीआर की शुरुआत जो है वो जब से फिल्म पत्रकारिता शुरू हुई है तब से पीआर की शुरुआत हो गई थी। मतलब उसके 10-15 सालों के अंदर अंदर ही सारा सब कुछ शुरू हो गया था। अगर हम बाबूराव पटेल और फतेह अहमद अब्बास जैसे कुछ लोगों को छोड़ दें जो शुरुआती दौर के पायनियर्स हैं पत्रकारिता में, फिल्म पत्रकारिता में, तो बाकी जो शुरुआत हुई है, और उन पत्रकारों में, उन पीआर के लोगों में बहुत अच्छे अच्छे कुछ लेखक भी निकले, जैसे बनी रूबन उनमें एक बड़ी मिसाल है, जिन्होंने काफी अच्छी किताबें भी लिखी हैं। वो पीआर का काम देखते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं फिल्मकारों के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में। लेकिन आज जो चीज है पराग, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सिलसिला है, क्या इसने फिल्म पत्रकारिता की क्वालिटी को, जिसके बारे में हम सब यहाँ बात करने के लिए सब बैठे हैं, उसको किस तरह से प्रभावित किया है? जो चुनौतियां अभी अमित बता रहे थे या जो शुरुआत अजय जी ने कही, उससे तो ऐसा लगता है कि आप जो है किसी फिल्म के बारे में कोई गंभीर बातचीत किसी माध्यम में अब कर नहीं सकते। यूट्यूबर वाली बात जो अमित ने कही, शायद उसी को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी तरह से चीजों को विश्लेषण कर सके, जैसे कि हम कर रहे हैं इस समय। लेकिन ये कि अगर किसी अखबार में या चैनल में या किसी ऐसे डिजिटल माध्यम में हम काम करें, तो शायद वहां ये आजादी नहीं होगी, क्योंकि वहां स्पेस जो है वो उसी आधार पर दिया जाएगा कि आपने किसी फिल्म स्टार का या फिल्म का कैसा प्रमोशन किया है, अगर उसको ऐसा कहें। आप कैसे देखते हैं? फिल्म पत्रकारिता अमित और इसके जैसे 2-3 लोगों के अलावा छटपटा के हुए मर रही है। 2-3-4 लोग ही हैं जो गिन चुन के पत्रकारिता को कहीं ना कहीं सांसें देने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट मर चुकी है फिल्म पत्रकारिता। अब हम एक्सटेंडेड पीआर्स हैं। मतलब आपको हैरानी होगी, मैंने साल भर से कोई मुझे इंटरव्यू नहीं मिला किसी का। मैं लगातार बोलता हूं, क्योंकि अब आप स्टोरी करेंगे तो उनके मन मुताबिक स्टोरी आपको करना है। अगर आपने कहीं फैक्ट रखने की कोशिश की तो आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपको इवेंट में नहीं बुलाया जाएगा, आपको इंटरव्यू नहीं दिए जाएंगे। तो मैं साल भर से कोई इंटरव्यू में मुझे कभी इनवाइट नहीं किया गया है। दूसरा, ये आप किसी इवेंट में चले जाए जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, है ना, शैलेश जी जानते हैं,
तो माइक उनको ही दिया जाएगा जो शैलेश जी तय करेंगे कि ये सवाल है भाई, यही पूछना है। पराग छापेकर कुछ अजीब सवाल पूछ लेगा, इसके पास माइक नहीं जाना चाहिए इसकी लाइन में। ये माइक मांगेगा तो माइक भी मत देना। तो ये पत्रकारिता मर चुकी है, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म पत्रकारिता का मतलब है सिनेमा पे बहस, सिनेमा की उसके आलोचनात्मक एक फिल्म जब बनी, उसमें किस तरह का कंटेंट है, उसमें एक्टिंग का स्तर क्या है, उसमें सिनेमेटोग्राफी का स्तर क्या है, उसमें एडिटिंग का स्तर क्या है, उसमें पेस एंड रिदम किस तरह से मेंटेन किया गया, इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। और ये जो जब से डिजिटल मीडिया आया है, मतलब रणबीर कपूर बड़े स्टार है या रणबीर इलाहाबादी बड़े स्टार है, रणबीर कपूर को और इनको इनके पास जाना है। कैसी आयरनी आप सोचिए। जबकि सर वो मतलब रणवीर इलाहाबादी जो है वो मतलब शुरू में मतलब फिटनेस ट्रेनर थे। हाँ, कोई तो ये सिनेमा के बारे में बात करेंगे, ये लोग सिनेमा के बारे में बात करेंगे जिनको सिनेमा की कोई तमीज नहीं है। मतलब जैसे मैं अभी 6 पैक अपनी टमी लेकर किसी जॉन इब्राहिम को समझाऊं कि यार बॉडी ऐसे बनाना चाहिए, ये उस तरह की बात है ना। ये लोग ये इन्फ्लुएंसर्स के पास जाने लगे, मतलब इनका स्टार स्टेटस अपने आप ही ये सरेंडर कर चुके हैं कि यार रणबीर कपूर या रणवीर सिंह या ये लोग सरेंडर कर चुके इन्फ्लुएंसर्स के सामने, क्योंकि इनको मीडिया के चुपते सवाल नहीं चाहिए, मीडिया के जवाब देने के लिए इनको बाध्य नहीं होना चाहिए। इनके पीआर एक्टिविटीज जो है, पीआर मैनेजर जैसे अजय जी ने मैं बताया, वो डिसाइडर्स हो गए कि आपको यही पूछना है। और दुर्भाग्य ये है कि इसी तरह के नंगे नंगे सवालों के जवाब ये करण जौहर के शो में देंगे, ये नेहा धूपिया के शो में देंगे, ये स्टार्स ने भी अपना जो व्लॉग शुरू कर दिया है, अलग अलग स्टार्स ने, वहां पे ये तमाम तरह के अपनी सेक्स लाइफ भी डिस्कस कर लेंगे, अपनी मैरिड लाइफ भी डिस्कस कर लेंगे, तमाम सारी चीजें डिस्कस। लेकिन पीआर हमको एक सवाल आपने फिल्म के बारे में उल्टा पूछ लिया तो उसमें भी रोक देगा। तो फिल्म पत्रकारिता कहां बची है? हम लोग एक्सटेंडेड पीआर से, और जो एक्सटेंडेड पीआर होने से मना कर देते हैं वो साइड लाइन कर दिए जाते हैं। तो हम हमारे हिसाब से, हमारी बाहर से हम जो कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और रहा सवाल, जैसे अजय जी ने कहा कि वो पहले गोपाल पांडे बताते थे, उस तरह के पत्रकार अभी भी बाकी है। अब वो उनको रील्स बनाने के लिए बुलाया जाता है कि स्टार्स के साथ रील बना ले, और हर ये पता नहीं कौन जर्नलिस्ट है जो रील्स ही बना रहे हैं। सोशल मीडिया ने जितनी तबाही की है ना, और मतलब फिल्म इंडस्ट्री और पीआर इंडस्ट्री ने जिस तरह से कि आप जागरण में भले मत जाइए, आप भास्कर में भले मत जाइए, आप रणबीर इलाहाबादी का कर लीजिए, आप उसका कर लीजिए। क्या बेवकूफी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सिनेमा के बारे में कौन बात कर रहा है। और दूसरी चीज, इसने अमित ने बहुत सुंदर बात कही, ये इतना मतलब आप दोधारी तलवार पे चल रहे हो और गले पे भी आपकी तलवार लगी हुई है कि आपको फिल्म पत्रकारिता भी करना है, फिर आपको आपके चैनल्स ने ग्रीनथॉन, व्हाइटथॉन, हॉट सीट, रेड सीट, इसके लिए गेस्ट भी भेजना है, नहीं तो वहां पे आपका नंबर कट हो रहे हैं हेड ऑफिस में कि यार वो काम का नहीं है यार। मैं लास्ट के 2-3 संस्थान जहां पर मैंने काम किया, वहां पे ये इंटरव्यू के समय मैंने बोल दिया कि भाई स्टार्स लाना मेरी जवाबदारी नहीं होगी, मैं अपना काम करूंगा। फिल्म जर्नलिज्म के लिए बुलाया, मैं जर्नलिज्म करूंगा, मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे मैं उनको भारी पड़ने लगा। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें फिल्म पत्रकारिता के सामने चैलेंज है, और फिल्म पत्रकारिता अब एक्सटेंडेड पीआर है और कुछ नहीं है। आपने जो कहा है उसमें एक पत्रकार का दर्द झलक रहा है, और आपने जिस तरीके से बातों को रखा है, वाकई में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जो बदलते दौर का मीडिया है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहती है सारी बातें। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जिक्र आया, उसमें जो इन्फ्लुएंसर नाम की एक नई बिरादरी जो आ गई है, उसने किस तरीके से पत्रकारिता में एक
अलग तरह की घुसपैठ कर ली है, और वाकई में और सिनेमा जैसी विधा के बारे में जो गंभीरता से बात होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं पराग? एक और दुर्भाग्य की बात मैं अमिताभ आपको बताना चाहूंगा कि हमारे समय एक मीडिया का कंडक्ट होता था कि मीडिया का जर्नलिस्ट कैसा होना चाहिए, प्रेस का। या अब आपको मीडिया के जर्नलिस्ट, कैमरामैन, वो लड़कियां आर्टिस्ट के साथ कभी डांस करते हुए मिलते हैं, अजीबोगरीब उस पर डांस करते हुए मिलते हैं, और किसी तरह का कोई डेकोरम नहीं। अभी मैं देख रहा था कोई मीडिया हाउस का कैमरामैन उर्फी जावेद के साथ डांस कर रहा है। ये अगर हमारे समय होता तो उसको इमीडिएट सेक कर दिया जाता कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, हमारे संस्थान की इज्जत खराब कर रहे हो। वो मीडिया हाउस भी अपनी इज्जत भूल चुका है रील्स के चक्कर में। और सर इसी से मतलब जुड़ी बस एक चीज, मतलब छोटी सी मतलब बात रखना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ने मतलब न सिर्फ फिल्म पत्रकारिता को बल्कि एक्टर्स की बिरादरी को भी तबाह किया हुआ है सर। अब आज की तारीख में किसी एक्टर को, अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक जेसिका मतलब नो वन किड जेसिका में एक मतलब है अच्छे एक्टर, मतलब शुक्ला जी उनका नाम, ठीक है, उन्होंने लॉयर का रोल प्ले किया था, या और भी ऐसे लोग मिलते हैं मुझे। वो कहते हैं यार अगर हम जब मतलब अपना ऑडिशन भेजते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को, तो वो हमसे सवाल करते हैं, ये नहीं करते हैं कि आप एनएसडी से हैं, एफटीआई से हैं। वो कहते हैं आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, आपके ट्विटर पे कितने फॉलोवर्स हैं, और जिनके फॉलोवर्स ज्यादा हैं उनको उनके ऊपर तरजीह दे दी जाती है। तो ये जो सोशल मीडिया का राक्षस और भस्मासुर पैदा हुआ है, ये अल्टीमेटली कहाँ जाने वाला है। हालांकि गुलशन देवैया ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, हाल ही में उसका इंटरव्यू किया था उनका, तो उन्होंने कहा था कि यार मेरे फॉलोवर्स नहीं है लेकिन मुझे मेन लीड रोल्स मिल रहे हैं। अल्टीमेटली वो चीज होगी कि जहां पे क्राफ्ट जो है वो लीड करेगा, लेकिन तब तक कितना नुकसान कर चुका होगा ये तो खैर ऊपर वाला ही जवाब दे पाएगा। जी आपने बिल्कुल सही बात की, और इससे मुझे याद आया कि फिल्म स्टार जो है वो जिस तरीके से आजकल चीजों का चलन है, सोशल मीडिया का या डिजिटल मीडिया का चलन है, तो किसी फिल्म स्टार को, जैसे अभी बात हो रही थी, पराग ने जो बात कही कि वो आपस में जब बात करते हैं तो सारी बातें खुल करके करते हैं, यानी अपने अंतरंग संबंधों की भी बात कर लेते हैं, नहीं करना चाहते या उनको उसमें थोड़ी हिचक होती है। तो ये जो एक नया चलन चला है कि फिल्म स्टार कपिल शर्मा शो में चले जाएंगे और वहां पर सारी जो है विस्तार से बातचीत हो जाएगी, लेकिन ये कि वो किसी फिल्म जर्नलिस्ट से जब बात करेंगे तो पीआर में बहुत सारी शर्तें रखेगा। शैलेश, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि यहाँ जो सारी बातचीत हो रही है उस बातचीत में ऐसा लग रहा है कि जो पीआर है, पीआर ने जो है वो लगता है फिल्म पत्रकारिता का चरित्र जो है वो गिरा दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पीआर के काम को एक खलनायक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है पीआर का, फिल्मों के प्रमोशन का काम आप देखते हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम है, प्रमोशन का, मार्केटिंग का, और स्टार्स के बीच में और पत्रकारों के बीच में एक तरह का पुल आप बनाते हैं। आपने क्या तब्दीली देखी है पिछले, जब से आप ये काम शुरू किया था आपने, तब से अब तक जो समय आ गया जिसमें सोशल मीडिया की बात हो रही है, इंस्टाग्राम की बात हो रही है, रील्स की बात हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है, ये सारी चीजें आज से 30-35 साल पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये बिल्कुल नई चीज है और इसने वाकई में पूरा क्राफ्ट जो है उसको चेंज करके रख दिया, वो पूरा मैदान जो है, पूरा गेम जो है वो बदल गया है। अब जो है फिल्म स्टार वाकई में जो है वो क्योंकि फिल्म स्टार खुद भी जो है वो सोशल मीडिया पर है, ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, उनके फॉलोअर्स हैं, वो वहां पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, उनके फॉलोअर्स उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो सोचते हैं हमारा काम तो हो गया। तो अब जो है वो किसी पत्रकार से मेरी बातचीत हो या ना हो, मुझे क्या करना है। आपका क्या तजुर्बा है शैलेश, आप कैसे इन चीजों को बैलेंस करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अजय जी जो बोला था पुराने जमाने की जो कुछ यादें की थी, मैं थोड़ा सा शुरुआत वहां से करूंगा ताकि आपको दिल्ली की मीडिया के बारे में समझ होगी ज्यादा। अजय जी ने बिल्कुल बोला था कि जब मैंने भी यहाँ पे फिल्म पत्रकारिता शुरू की थी तब यहाँ पे भी वही रिव्यू के लिए पैसे देना और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कन्वेंस देना, इस तरह का प्रचलन था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने इस चीज को टेक ओवर किया, ये सारी चीजें खत्म हो गई। फिर यहाँ पे अभी भी जितने भी पत्रकार हैं वो बहुत ईमानदार हैं और बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन जो ये यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर जो है, इन्होंने आके चीजों को गंदा करना शुरू कर दिया है। ये पत्रकार है ही नहीं, ये तो पैसे लेते हैं और आपके विज्ञापन के लिए काम करते हैं। ये आपके लिए रील बनाएंगे, आपके लिए जो है ट्वीट करेंगे। ये जो नया कम्युनिटी शुरू हुआ है सोशल मीडिया वाला जो है,
ये ईमानदार है ही नहीं, इसे जर्नलिज्म की जानकारी है ही नहीं, ना ही ये पत्रकार है, इसके पास डेप्थ है ही नहीं चीजें। ये तो बस आपको जो है आपसे फिल्म से पहले आपसे टाई अप करते हैं कि आप क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, हम इतने ट्वीट करेंगे, हम इतने जो है आपके बारे में रील बनाएंगे, हम आपके ये करेंगे चीजें। तो इनको मैं पत्रकार तो मानता ही नहीं, जो यूट्यूबर्स और जो नए लोग हैं चीजें। तो पत्रकार अभी भी अजय जी हैं, पराग जी हैं, ये लोग ना जो है सीरियस पत्रकार हैं और इनकी बातों को लोग सुनते हैं चीजें, लोग समझते हैं चीजें। दिल्ली में बहुत सारे पत्रकार हैं पुराने। बीच में जो इन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम होती है चीजें, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार कोशिश भी की है। मैंने एक बार जितने भी रिव्यूअर्स थे 15-20 जो दिल्ली के सीनियर रिव्यूअर्स थे, उनमें और अक्षय कुमार को बैठा दिया था। दोनों ने खूब झगड़ा किया आपस में, समझे कि उन्होंने बोला कि आपने ये सीन खराब किया था, उन्होंने बोला ये सीन खराब किया था, आपने इस सीन के बारे में ऐसा क्यों लिखा। खूब मतलब बहुत हेल्दी चर्चा हुई थी। और अक्षय ने बताया कि जिस सीन को आप खराब कर रहे हो, उस सीन को करने में मुझे जो है 3 दिन लगे थे, और आपने एक लाइन में लिख दिया कि खराब है। आप तो पूछो तो कि क्यों वो सीन है, आपने उस सीन पे चर्चा नहीं की और लिख दिया कि वो सीन बेकार था, अक्षय ने वो बहुत बेकार किया चीजें, जबकि मैं उस पर 4 दिन खर्चा किया था। बाकी जो दूसरे सीन की तारीफ कर रहे हो, वो तो मैं ऐसे यूं करके निकल गया था। तो एक अच्छा डिस्कशन हुआ था, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा मतलब ये किया था कि बहुत अच्छा रहा था, अक्षय को भी बहुत अच्छा लगा था चीजें। और अजय सर के साथ किया और भी कई आर्टिस्टों के साथ किया। लेकिन अब आर्टिस्ट के पास जब दिल्ली आते हैं तो जो है उनके वजह से जो है वो अब कोई पुराने और सीनियर जर्नलिस्टों के साथ इस तरह के डिस्कशन में बैठना नहीं चाहता है जी। उनको लगता है कि आप मैनेज कर लो, समझे, और अच्छा लिखा जाता है चीजें तो बहुत होता है चीजें। मुझ पे भी दबाव पड़ता है कि दिल्ली के रिव्यू मैनेज हो सकते हैं, मैं तो हाथ खड़ा कर देता हूँ कि रिव्यू नहीं हो सकते मैनेज। रिव्यू जो है वो सबका अपना पर्सनल चीजें है, समझे, उसको कम से कम इस गंदगी में तो नहीं डालो चीजें। लेकिन फिर भी ये कई जगह है बॉम्बे से तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि लोग इस तरह से हो जाते हैं मैनेज चीजें। लेकिन वो ज्यादातर वो जर्नलिस्ट नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट है नहीं, वो सब यूट्यूबर्स टाइप के हैं, कुछ ट्रेड एनालिसिस टाइप के हैं जो मैनेज हो जाते हैं चीजें जी। दिल्ली अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। जी जी, आपने चलिए शुक्र है दिल्ली बचा हुआ आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल अपने आप। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, निखत काज़मी हुआ करती थी दिल्ली में, उसके रिव्यू के लिए जो है लोग बहुत वो होते थे और मुझ पे बहुत दबाव था कि निखत को आप पैसे ऑफर कर दो कि वो 3 स्टार दे दे, आप वो 4 स्टार दे दे। मैंने हमेशा मना किया चीजें। एक बार जो है एक प्रोड्यूसर जो है अपनी फिल्म दिखाने आया था, उसने बहुत मतलब वो मिठाई के साथ जो है उसने कुछ मतलब गोल्ड वगैरह जो है उसने जो है निखत को दे दिया था चीजें। अगले दिन जब वो निखत जो है उसने फोन करके मुझे बुलाया और कहा कि ये प्रोड्यूसर जो है इस तरह का हरकत उसने किया है, आप तुरंत जाके वापस करो और प्रोड्यूसर से मेरी बात करवाओ। मैंने उन्होंने बात करवाई, प्रोड्यूसर की तो हालत खराब हो गई। फिर उसने बोला कि देखिए, मैं जो फिल्म देखा है, जो मैंने सोचा है, मैं उससे कम स्टार नहीं दूंगी, लेकिन ये आपने जो हरकत की है वो गलत है। आपको मिठाई के डब्बे में इस तरह से नहीं देना चाहिए था रख के चीजें, क्योंकि मैं आज तक जीवन में कभी नहीं किया है चीजें इस तरह से और मैंने कभी किसी को लिया नहीं है। मैं जो आपको देना है मेरे मन में, मैं उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा दे दूंगी, समझे, लेकिन ये चीजें मैं वापस कर रही हूँ और ये दोबारा ये हरकत आप करना मत, क्योंकि जनरली होता क्या है कि मैं मिठाई खाती नहीं हूँ, मैं मिठाई का डब्बा सीधे उठा के काम वाली को दे देती हूँ। लेकिन पता नहीं सुबह मेरे क्या मन में आया कि मैंने केवल डिब्बा खोला तो मैंने देखा कि मिठाई के साथ ये सोने के कुछ सामान रखा हुआ था चीजें, तो उन्होंने तुरंत वापस किया उस प्रोड्यूसर को चीजें। तो दिल्ली में इस तरह के लोग हैं चीजें। जी, सोचिए अगर काम वाले के पास मिठाई के साथ साथ सोना पहुंच जाता तो खैर क्या होता। हाँ, तो वो बदनामी हो जाती, निखत को लेके हो जाती चीजें, समझे। तो और निखत को लेके मुंबई में भी कई लोगों ने, कई पीआर ने वो बना रखा था कि वो पैसा लेती है। मुझसे भी कई बार चर्चा करते, नहीं आपको पता नहीं है, वो लेती है। अब इस घटना में उसको बताऊं कि नहीं मेरे साथ तो इस तरह की घटना हुई है, और वो भी नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई सामान नहीं था, वो भी जो है उस समय जो है मैं बता रहा हूँ 15 साल पहले की बात है,
उस समय वो 1.5-2 लाख रुपए का सामान था चीजें, जो सोने का सामान था, तो उससे दिक्कत में वापस कर दिया चीजें। तो आप सोच लो कुछ कि जो है कि कितनी ईमानदारी थी उनके अंदर। चलिए ये तो एक अलग आपने एक अलग तरह का किस्सा हो गया, लेकिन शिवाजी मैं आपके पास आता हूँ। जो अभी जिस तरह की चर्चा शैलेश ने की, जहां पर आकर के हम लोग पत्रकारिता के संदर्भ में, फिल्म पत्रकारिता के बारे में बात करें, उससे एक तो ये हुआ कि जो नए तरीके का मीडिया आया, यानी जो टेलीविजन और अखबारों के अलावा जो मीडिया आया, सोशल मीडिया कह लीजिए, डिजिटल मीडिया कह लीजिए, और यूट्यूब वगैरह जो है, उन्होंने जो है फिल्म पत्रकारिता का पूरा सीन जो है बदल दिया। उसको एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो है वो बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फिल्मों के बारे में अगर कहीं कुछ गंभीर कोई बातचीत हो सकती है, या कहीं कुछ लंबी चर्चाएं हो सकती है, या कोई विस्तार से कुछ बातचीत हो सकती है, तो वो शायद इसी माध्यम में संभव है। आप उनको पत्रकार माने या ना माने, लेकिन चाहे फेसबुक पर कोई लिखता हो या यूट्यूब पर बातचीत करता हो, जैसे हम बात करते हैं, हर हफ्ते हम बात करते हैं, 1 घंटा पूरा लगा के सिनेमा के बारे में बात करते हैं और सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में बात करते हैं, तो उस तरह की चर्चाएं जो है वो सिर्फ यूट्यूब पर ही संभव है। तो ये जो डाइकोटमी है, एक तो आप इसको कैसे देखती हैं? दूसरी तरफ ये बात की सिनेमा से जुड़ी जो पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता ने एक तरफ तो ये हुआ कि भाई स्टार्स के बारे में, फिल्मों के बारे में गुड़ी गुड़ी लिखना या सबको खुश रखने का एक सिलसिला शुरू हुआ। जो ट्रेंड फिल्मों का बना है पिछले 10-15 साल की अगर फिल्म देखें, जिस पर हम लोग लगातार सिनेमा संवाद में बातचीत करते आए कि किस तरह से सिनेमा जो है एक तरीके का प्रेजुडिस फैला रहा है समाज में, कुछ वर्गों को लेकर के, कुछ संप्रदायों को लेकर के, या कुछ किसी तरह के विषयों को लेकर के, उनके बारे में फिल्म पत्रकारिता बिल्कुल बात नहीं करती है। जो भी आपकी पारंपरिक फिल्म पत्रकारिता है, वो सारी बातचीत भी केवल जो है वो नए माध्यमों में ही संभव है। आप अगर इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ दें, यानी यूट्यूब पर अगर देखें, तो वहां पर इस तरह की चर्चा हो सकती है, लेकिन किसी पारंपरिक माध्यम में नहीं, ना किसी अखबार में, ना किसी पत्रिका में, ना किसी चैनल में। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब, बहुत दिलचस्प विषय है ये। सबसे पहले तो ये जो अभी शैलेश साहब ने कहा वो डिब्बे वाली बात, तो अब ये बात हकीकत है कि ये जो डिब्बे और उसमें सिक्के, चांदी के या सोने के सिक्के का जो चलन है, इसको मैंने खुद भी देखा है, मेरे ऑफिस में भी आता था। और लेकिन वो फिल्म के लिए नहीं, वो शेयर मार्केट के लिए। जब कोई नया स्क्रिप्ट आता था, नई कंपनी लॉन्च होती थी, शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस होती थी, तो उसका शेयर का जो एनालिसिस होता था, किस रेट्स का, इसका, तो उसमें जो गिफ्ट आता था, जो इनॉग्रल में, उसमें शराब की बोतलें भी होती थी, उसमें सिक्के भी होते थे, और मिठाई तो थोड़ी सी होती थी, मिठाई ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उसका वो कलेवर उसका होता था, वो मिठाई जैसा ही होता था कि बस हम मिठाई दे रहे हैं, लेकिन होता ये था। तो मुझे याद है कि क्राइम रिपोर्टर भी हमारे यहाँ के वो गुजारिश करते थे कि हमें स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाए। तो यूपी स्टॉक एक्सचेंज, हम यूपी में होते थे, कानपुर में, तो वो हम लोगों से गुजारिश करते थे कि हमें यूपी स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई नया वो लॉन्च है या इंट्रोडक्शन है किसी कंपनी का, तो हमें भेजा जाए। तो क्राइम रिपोर्टर भी स्टॉक एक्सचेंज जाना चाहता था, वरना क्राइम रिपोर्टर किसी को मुंह ही नहीं लगाता था, क्योंकि वो तो एसपी और एसएसपी बड़े कप्तान के साथ बैठक करता था और कंट्रोल रूम जाता था और ये सब करता था, तो उसकी दूसरी थी। लेकिन एक चीज, दूसरी बात ये है कि हम लोग जिस बारे में अब बात कर रहे हैं, हम सब उस एज ग्रुप के हैं जो बिल्कुल संक्रमण में हैं। हमने सीखा वो था, हम खड़े यहाँ पर आकर के हैं। अमित को छोड़ दिया जाए तो हम सब की ट्रेनिंग जो है वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, हमारी जो आदर्श हमें दिए गए वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और नया जो तकाजे हैं वो हमें जबरदस्ती हमें बाजू मरोड़ के वहां ले जा रहे हैं, जहाँ की हमारी तैयारी नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि एकेडमिक एनालिसिस जो सिनेमा का है वो बहुत ही सेक्लूडेड और बहुत एक खास वर्ग के लिए ही होगा। आप ये देखिए, जब जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर घटिया डायरेक्टर्स भेजे सरकार ने, और उसके लिए छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, तो कौन सा समाज और कौन सी पत्रकारिता और कितनी देर तक फिल्मी पत्रकारिता उनके साथ थी? क्या वो थी? जो सेंसर बोर्ड में चलन शुरू हुआ, सेंसर बोर्ड की गिरावट आप देखिए, वहां पर क्या हुआ। आप सेंसर बोर्ड से निकल के सुप्रीम कोर्ट जाने लगा है मामला फिल्मों को लेकर के कि भाई ये सेंसर बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है, वो भी हम उसके लिए भी सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट भाग रही है। तीसरी बात, ये सारा जो फिल्म फेस्टिवल्स और ये जो शोज होते हैं बहुत बड़े बड़े, और उसमें आप अपने चैनल्स के कॉन्क्लेव्स, जो मीडिया कॉन्क्लेव्स हैं, हर मीडिया कॉन्क्लेव में पैनलिस्ट में आप देख लीजिए, फिल्म स्टार या खासकर जिसकी अभी फिल्म रिलीज हो रही है वो आ रहा है,
और उससे सॉफ्ट सवाल पूछ करके उसको एक मौका दिया जा रहा है अपने पीआर को करने का, और वो चला है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब हार्डकोर पत्रकारिता करने वाले संस्थान ही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। इसमें कहीं पर भी फिल्मी पत्रकारिता वाले बेचारे लोग नहीं है। वो सीरियस हैं, अजय जी सीरियस हैं, पराग जी सीरियस हैं, अमित जी सीरियस हैं, और शैलेश जी, लेकिन बात जो सीरियस जिनको होना चाहिए वो सीरियस नहीं है। चैनल हेड सीरियस नहीं है। मैं तो आज तक के कॉन्क्लेव्स में जाती हूँ, बैठती हूँ, पूरा परिवार अरुण पुरी का जब मीडिया वाला जो होता है, जिसमें शाहरुख खान आता है, जिसमें या इस तरह के लोग आते हैं, उसमें आप देखिए पहली टेबल पर वो लोग बैठते हैं जो परिवार के अंदर के हैं। उसमें कोई फिल्म जर्नलिस्ट आपको नजर आ ही नहीं सकता है। मतलब आप ये अंदाजा करिए कि ये मामला कहाँ तक पहुंच गया है इसमें। और अभी हमने देखा कि बड़े धन्ना सेठों के परिवार के फंक्शंस में अमिताभ बच्चन सर्व कर रहे हैं, और खान नाच रहे हैं, और करीना कपूर नाचे, ये सब जो हो रहा है। तो एग्जीबिशनिज्म जो है, अब वो कोई बुरी चीज तो है नहीं, हम सब जानते हैं कि और ये प्रदर्शन से जुड़ी हुई दुनिया है। तो सवाल यही है, एक फ्रिवोलस सोसाइटी हम पहले बने और बाद में हर जगह गिरावट आई, चाहे वो राजनीतिक पत्रकारिता की गिरावट हो, चाहे वो किसी और तरह की पत्रकारिता की गिरावट हो। हम पहले बहुत क्षुद्र समाज बने हैं और उसके बाद क्षुद्रता हर तरफ पहुंचती चली गई है। तो मेरा ये कहना है कि जब क्लिक बेट से कि आपने एक सिर्फ मतलब शाहरुख खान कहीं नहीं है उस पूरे इंटरव्यू में या बातचीत में, ललन टॉप का आप देख लीजिए या किसी का, क्लिक बेट क्या होता है, उसमें शाहरुख खान का एक जिक्र, एक झलक आ गई जिक्र की, और वो ही डाल दिया गया, और उसी से उसको व्यूवर्स मिल रहे हैं, और व्यूवर्स ही कन्वर्ट हो रहे हैं पैसे में बाद में, हॉल में चाहे जाए, चाहे ओटीटी पे देखें, चाहे कैसे भी देखें, कंज्यूमर में। तो मैं हम लोग इतने एक्सक्लूजनरी माहौल में कैसे बात कर सकते हैं जब सब कुछ हमने तबाह होते हुए देखा है। अब सवाल ये है कि जो सीमा रेखाओं का जो शरण है, फिल्म पत्रकार जो होता है उसको छोड़ के हर जगह हर आदमी सीमा रेखा का शरण कर रहा है। फिल्म पत्रकार चाहता है कि बच जाए। तो फिल्म पत्रकार, आप ये बताइए, आखिरी बार हमने किसी बड़े कैमरामैन का इंटरव्यू डिटेल में कब सुना था? किसी निर्देशक का इंटरव्यू कब सुना था? और ये जो लानत आई है कास्टिंग डायरेक्टर, इसकी असलियत पर कब बात की जाएगी कि ये क्या कर रहा है? भयानक है कास्टिंग डायरेक्टर का मैं अपने किंतु परंतु के पॉडकास्ट पे जो फिल्मों से जुड़े लोगों को लाई हूँ, ऑन कैमरा उन्होंने नहीं कहा, जो ऑफ कैमरा बताया, मैं डर गई कि अब तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब मुझे भी उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हालत है नए कलाकारों की, और अब तो क्योंकि हम LGBT के दौर में चले गए हैं, तो जो वो फेवर्स हैं वो भी बड़े वैरायटी उसमें भी आ गई है, तो कोई बचा ही नहीं है, मेरा ये कहना है। तो एक बात ये समझिए कि एक बात ये समझिए कि जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ विवाद ढूंढा जाएगा कि विवाद कुछ मिल सकता है, हेडलाइन बन सकती है, कोई भी बोल दे, विवाद होना चाहिए, विवाद मिलना चाहिए। वो सिर्फ विवाद ढूंढने की पत्रकारिता या विवाद ढूंढने का जो एक माहौल बन गया है, रणबीर इलाहाबादिया का भी जो जब वो करता है और उसका जो हेडिंग आती है, तो आप ये देखिए उसमें भी विवाद होता है, उसमें कोई बहुत अच्छी प्यारी गहरी मानवीय बात नहीं होती है, उसमें भी विवाद ही ढूंढ करके वो लाता है कि ऐसे क्या हुआ था, ऐसे उसने खोले राज। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम और आप जैसे सिनेमा संवाद का जो माध्यम है, उस पर भी कोई जूनियर कलाकार आकर के बात नहीं कर रहा है कि उसकी स्थिति क्या है। जब मुंबई में पानी भरता है और घरों के अंदर पानी है और उसमें नंगा तार भी है और वो मर सकते हैं, और ये जूनियर कलाकार हैं और इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बता रही हूँ आपको कि ये इतना भयानक है। जो ए लिस्टर है, जो बी लिस्टर है, उनको छोड़ करके जैसे ही आप इससे नीचे उतरते हैं, वो बहुत ही अंधकार में घिनौनी दुनिया है। कपड़े उधार ले करके लोग जाते हैं, किसी तरह से ऑडिशन देते हैं, किसी तरह से उसको निभाते हैं, अपने ही प्रॉप्स लाते हैं, अपने ही कपड़े लाते हैं, अपना ही मेकअप लाते हैं, अपने विग्स लाते हैं और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं।
पैसा भी कम है या पैसा इतनी देर से। यही हाल टीवी सिनेमा का हुआ है, टीवी एंटरटेनमेंट में। अभी आपको याद होगा सुशांत सिंह जो एक्टर हैं, उन्होंने कितना बड़ा एक माहौल बनाया कि भाई पैसा दो इन लोगों को, जो कल पूरा सीरियल खत्म हो गया और अभी तक पैसा नहीं मिला, पूरा सीरियल बिका हुआ है, खत्म हो गया है। और इतनी उसमें स्पॉन्सरशिप आई है, इतने उसके माई बाप हैं जो धन्ना सेठ माई बाप है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ मिल ये रहा है जितना देने रख लो, तुम्हें विजिबिलिटी मिली, इसके जरिए काम मिलेगा तुम्हें, ये एक बात है। तो मुझे ये लगता है कि आज के दौर में मैं तो एज अ रिसर्चर फिल्म पत्रकारिता जो है उसको मैं हिस्ट्री के दस्तावेज की तरह देखती हूँ। बहुत सी बातें जो नहीं कही जा रही थी वो फिल्मों के जरिए या फिल्मी लोगों के जरिए हम तक पहुंच रही थी। साहिर लुधियानवी की जो फिल्मी राइटिंग है उससे हमें 60 और 70 के सामाजिक माहौल का पता चलता है, या जावेद अख्तर की जो लेखनी है। तो ये इन चीजों पर अब ये लोग तो अभी भी मौजूद हैं, या कोई मनोज मुंतशिर क्या कर रहा है उससे उसके क्राफ्ट पर बात क्यों नहीं हो रही है। वो अच्छा खासा उर्दू का शायर अपने को बताते बताते मनोज मुंतशिर शुक्ला में चला गया, और उसके बाद उसकी वो जो भी वो महामानव जो भी फिल्म आई थी, वो उसके जरिए जो उसका मतलब पटाक्षेप होता है, मैं तो मानती हूँ उसका पटाक्षेप हो गया। हाँ आदि पुरुष। तो वो जो मेले के लड्डू गरम गरम कच्चे पक्के बेचे जा रहे हैं उसमें आदि पुरुष बनी और उसका पटाक्षेप हो गया। लेकिन हम लोगों को इन प्रोसेसेस पर बात करनी चाहिए। वो जो विक्टिम हो गया, जो चाहता था कामयाब होना, विक्टिम हो गया। मैं तो कंगना का भी सोचती हूँ कि क्या गिरावट आई उसकी जिंदगी में, कि वो कहाँ से कितना अच्छा काम करते करते वो कहाँ बैठ गई, कहाँ पहुंच गई। तो ये सारे लोग ये जिस प्रोसेस का हिस्सा बन करके अपने को खत्म किए हैं, जो उनका मेन कोर स्किल सेट था, वहां से निकल के वो चाहे जो भी लफाजी करती रहे, लेकिन वो तो वो नहीं रही जिसके लिए वो जानी जाती थी। तो बहुत ही अफसोसनाक है ये पूरा। और सिनेमा संवाद जैसे मंचों को अपने यहाँ अच्छे जो कैमरामैन हैं, अच्छे जो लाइटिंग करते हैं, जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, इन लोगों को लाना चाहिए। और जो अच्छा काम करने आए थे, बुरा काम कर रहे हैं, उनको तो जरूर ही लाना चाहिए। ये मेरा ओपनिंग रिमार्क है। लेकिन ये दुनिया बदल गई है, अब हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसी में आ जाइए, दृश्य श्रव्य माध्यम है, अब पढ़ना बहुत एलिटिस्ट एक्सरसाइज है। प्रोफेसर जोरीमल परख को हम और आप पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन साथ में हमें देखना है कि जो जिसको सर्व किया जा रहा है। और हिंदुस्तान में डिजिटल का प्रकोप यह है कि अगर कूड़ा है तो कूड़ा भी बिक रहा है, कूड़े के खरीदार भी हैं। तो आप अब इसको रोक नहीं सकते। आप अपनी क्वालिटी के काम पर बने रहिए, यही आपका एक सजा है आपकी। और आपको व्यूज लाइक्स ना भी मिले, लेकिन आप बने रहिए बस। जी शुक्रिया। पराग, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पराग ने बीच में मैंने कहा अभी कल की रिलीज हुई है, हम सब लोग मुझे शिवा जी की बात से एक बड़ी अच्छी चीज जो उन्होंने कंक्लूजन किया कि अभी कल की रिलीज हुई है और हम सब पत्रकारिता के अश्वत्थामा है कि माथे पे जख्म लेके चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। अमित आपसे जानना चाहता हूँ जो बात अभी शिवा जी ने कही, मगर अमिताभ जी, ये जो रुदाली है कि क्या हम कहां से कहां पहुंच गए, इस रुदाली की बड़ी अहमियत है। हाँ, बस इसको पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए और इसको समाज के नजरिए से हमें बात करनी है। हम आइडियोलॉजी पे उतना ना जाए, लेकिन समाज को क्या दिया। देखिए, मनोरंजन इस देश में कभी भी इज्जतदार चीज थी ही नहीं। जब आप पारसी थिएटर की बात करें, या जब नौटंकी होती थी, या जो रामायण महाभारत प्ले किया, रामायण दशहरे में प्ले किया जाता था, वहां से भी आप शुरू करें। मनोरंजन को इज्जत कभी नहीं मिली, हमने समझा ही नहीं कि मनोरंजन की अहमियत क्या है। लेकिन आज लेकिन एक धारा हमेशा रही कि नहीं, वो भाई मनोरंजन और वो समाज को दिशा और शेप देने वाली चीज है, हमें बने रहना चाहिए। हमें इस रुदाली की बड़ी अहमियत है, ये होती रहनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम बात कही। अमित, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात अभी शिवाजी ने कही कि भाई मनोरंजन की दुनिया की कभी कोई उस तरह से सम्मान नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमें ये सब काम करते रहना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि हम बात कर रहे हैं आज के बदले हुए माहौल में, ये जो नया मीडिया है, नए मीडिया में इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फिल्म स्टार्स खुद ही जो है वो प्रोग्राम भी करते हैं। जैसा कि अभी करण जौहर की बात की, यहाँ पर कई सारे फिल्म स्टार का जिक्र हुआ कि आपके अपने स्पेशल शोज होते हैं, उसमें लोग आते हैं, उसमें बहुत सारी बातें करते हैं।
तो आप जैसे लोग जब फिल्मकारों के पास जाते हैं, निर्देशक के पास या कलाकार के पास या किसी लेखक के पास, तो आपसे वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? क्या वो मतलब वो वाकई में कोई गंभीर बात करने में दिलचस्पी रखते हैं या वो भी नहीं रखते हैं, या उनको लगता है कि नहीं इन सब का कोई मतलब नहीं है? हाँ जी, उसमें मतलब दो चीजें हैं। उसमें अगर सामने वाले पत्रकार के पास बिहाइंड द सीन चीजों की जानकारियां बहुत हैं, और वो लगातार बहुत शिद्दत से उस फिल्म से जुड़े हुए लोगों से और उस मतलब फिल्म निर्माता या निर्देशक के दोस्तों से भी, दुश्मनों से भी, सबसे बातचीत करता रहा है पहले से। जैसे कोई फिल्म अगर रिलीज होनी है तो उसके 1-2 महीने पहले से उसका प्रमोशन शुरू हो जाता है। तो अगर उस फिल्म से जुड़े हुए आर्ट डायरेक्टर या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर या ऐसे लोग बिहाइंड द सीन के लोग, उनके साथ जिन भी फिल्म पत्रकारों का नाता अच्छा है, तो उनके पास उनकी मतलब हर काली चिट्ठी होती है। अभी जैसे वाशु भगनानी मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं कि भाई मैं तो फिल्मों से प्यार कर रहा हूँ, मतलब करता रहा हूँ, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, हमारा ऑफिस बिका नहीं। असलियत ये है कि मतलब उसी फिल्म से जुड़े हुए उनके जो भी मतलब 2-3 फिल्में आई हैं, गणपत से लेके बड़े मियाँ छोटे मियाँ तक, उनके जूनियर लाइटमैन से लेके सबका लाखों रुपया बाकी है। कईयों की हालत ऐसी है कि वो उनको मतलब लोन लेना पड़ा है, कई हॉस्पिटल में है और उनका पेमेंट अब तक नहीं हुआ। हालांकि ये भी मजबूरी है कि वो लोग भी खुल के ऑन रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहे। मैंने भी कल मैच देख रहा था और रात को मुझे याद आया एक से मुझे वो डॉक्यूमेंट लेना है, तो मैंने मतलब रात के 1 बजे उनको मैसेज किया कि दादा अगर आपको ठीक लगे आप वो मुझे डॉक्यूमेंट तो भेजो, तब तो मैं वो मतलब कर पाऊंगा, पब्लिश कर पाऊंगा कि ऐसा भी हो रहा है। एनीवे, तो मैं मतलब थोड़ा सा मतलब भटक गया था सवाल से। तो वो डायरेक्टर्स की एक्सपेक्टेशन हम लोगों से ये होती है कि हम बस फिल्म के मेकिंग से जुड़े हुए सवाल पूछें कि ये फिल्म कैसे बनाई आपने, कहाँ कहाँ शूट किया, हीरो का कितना कॉस्ट्यूम चेंज है, ये सारी चीजें। इसमें अगर उनका कुछ ऐसा नॉस्टैल्जिया हम पूछ लेते हैं जो उन्होंने कभी 20 साल पहले या 10 साल पहले कहीं पर बोला था, और वहां से वो जानकारी वाले सवाल जो कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं, तो फिर वो थोड़े से खुलते हैं। और वो फिर मतलब जैसे अजय सर के ही समकालीन या पराग सर के समकालीन और भी फिल्म पत्रकार थे, लेकिन उन तमाम चुनौतियों के बीच जो पहचान अजय सर की है या पराग सर की रही, वो औरों के मुकाबले बिल्कुल अलग रही। जितना इनफॉर्मल ऋतिक रोशन को मैंने देखा है अजय सर के साथ मतलब बातचीत करते हुए, या फिर उनको उस वक्त की याद थी कहो ना प्यार के जमाने की, जब वो मतलब कानपुर मतलब गए थे या बाकी जगह मतलब लेकर के गए थे, और वो जो संबंध बना था और अच्छे सवाल। आमिर, जैसे आमिर खान, वो सारे सवाल लेते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछे, हाँ मतलब सलीके से, तो वो उसका जवाब अच्छे से देते हैं। लेकिन ऐसे एक्टर बहुत कम हैं, ऐसे डायरेक्टर बहुत कम हैं जो अपने क्राफ्ट पर क्रिटिकल क्वेश्चन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। वो बस एक ड्यूटी निभा रहे हैं कि उनको 15 मिनट जागरण, भास्कर, अमर उजाला या चाहे इन सबको देना है, वो बस दे रहे हैं और वो मस्ती के मूड में होते हैं। ज्यादा वो बातें बस वो करके फॉर्मेलिटी अदा करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइन कैसे निकालनी है मेकिंग के लिहाज से, अच्छा कंट्रोवर्सी तो हमारा मतलब मीडिया संस्थान भी नहीं चाहता है, खासकर प्रिंट तो बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि वो कोर्ट में एप्लीकेबल हो जाएगा सबूत के तौर पे अगर नोटिस आ गया तो। डिजिटल पे तो चलो या इलेक्ट्रॉनिक पे हो भी सकता है, उसको हटा दिया जाता है, तो फिर वहां पे क्लिकबेट्स मतलब जैसा मतलब शिवा मैम बता रही थी, ठीक है, तो उनका काम तो हो जाता है। लेकिन हमारे प्रिंट वालों को तो दोनों ओर से, संस्थान की तरफ से भी और इधर जो हमारे मतलब सो कॉल्ड एक्टर या डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी, दोनों दबाव रहता है। तो ऐसे में फिर वही वो मध्य मार्ग जो महात्मा बुद्ध कह गए थे वही किया जाता है फॉलो। जी शुक्रिया। अजय जी आपके पास आता हूँ, ये जो मध्य मार्ग की बात अभी अमित ने कही, फिल्म पत्रकारिता के लिए क्या वही एक रास्ता बचा है? और मुझे लगता है कि फिल्म पत्रकारिता मतलब जो दैनिक पत्रकारिता है, यानी फिल्मों के बारे में हफ्ते में लिखना, जैसे रिव्यूज की बात आती है, या और घटनाओं को रिपोर्ट करना, वो तो एक घटनात्मक रिपोर्टिंग है। लेकिन जिस जैसे अभी शिवाजी ने कहा कि एकेडमिक जो एनालिसिस होती है या जो उसका, वो एक सेक्लूडेड स्पेस है। तो वो चीज क्या आप सिर्फ
पुस्तक लेखन में निकल कर आती है, या आप जैसे हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं उस तरह की चर्चाओं में, क्योंकि या और कोई मंच इस तरह का कोई ना तो फिल्म वाले उपलब्ध कराते हैं, ना मुझे लगता है कि संस्थान उपलब्ध कराते हैं, तो फिर कहाँ ये सिर्फ क्या एक खाम ख्याली है कि फिल्म पत्रकारिता हो रही है, इसमें सिर्फ एक कहना चाहिए सबको खुश रखने का ही सिलसिला चल रहा है, कहीं किसी, जैसे भी अमित ने कहा कि क्रिटिकल जो है वो चीजें ना हो, क्रिटिकल चीजों से बचते हैं लोग, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें दो चीजें, एक तो पॉपुलर मीडियम की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और पॉपुलर मीडियम में बहुत सीरियस बातें करने के अवसर बहुत कम होते हैं, तो ये तो एक उसकी अंदरूनी समस्या है। लेकिन आप देखें कि अभी जैसे कल्कि की बात है, कल्कि में कौन सा इमेज याद है उसकी पब्लिसिटी का? सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुआ कि दीपिका पादुकोण जब स्टेज से नीचे उतर रही थी तो प्रभास ने उनका हाथ पकड़ा और अमिताभ ने भी उनका हाथ पकड़ा। ये बहुत ही ह्यूमन जेस्चर था दोनों का। एक गर्भवती महिला जो उनकी को एक्टर है वो उतर रहे थे, वो सावधानी बरती उन्होंने। लेकिन इससे कल की फिल्म की कोई जानकारी दर्शक तक नहीं पहुंचती है। ये ह्यूमन जेस्चर सबके पास गया, सब लोगों ने बार बार देखा, सबने तारीफ की, लेकिन फिल्म में क्या हुआ? और फिल्म के गिरने की एक वजह यह भी है कि फिल्म अपने आप में कुछ एक नया प्रयोग था, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन न जो डायरेक्टर के पास, न एक्टर के पास, न प्रोड्यूसर के पास ये समझ थी, और न पीआर के पास कि फिल्म में क्या है। ये शिकायत मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ कि फिल्म आपकी क्या बताना चाह रही है। ये बात अगर आप दर्शक को पहले से नहीं बताएंगे तो दर्शक के पास इतना समय नहीं है कि 2 घंटे के अंदर आपकी फिल्म को समझ ले। 2 साल में आपने जो किया है उसको आप चंद शब्दों में नहीं बता सकते पत्रकार को, तो पत्रकार भी आगे बात नहीं कर पाएगा। पत्रकार, आप सोचेंगे पत्रकार के पास सारी जानकारियां हैं, नहीं है उसके। आपने 2 साल में एक फिल्म बनाई है, उसको 2 दिनों में 5 फिल्मों के बारे में लिखना है, वो कहाँ से इतनी जानकारियां रखेगा? तो ये काम रिसोर्स देने का, चीजों का, कई सारी अच्छी फिल्में गिरी हैं इस बीच में, सिर्फ इसलिए गिरी है कि उनके विषय की जानकारी दर्शकों को नहीं थी, समीक्षकों को नहीं थी, और पत्रकारों को नहीं थी। किसी ने जरूरी ही नहीं समझा, बस यही दिखाते रहो, बताते रहो कि ये हो गया, वो हो गया, जेस्चर्स। तो ये एक हुआ क्या है कि सेलिब्रिटीज पे फोकस चला गया है, फिल्म का फोकस हट गया है, फिल्म पर कोई बात नहीं होती है। सेलिब्रिटी बुला लो, 4 सेलिब्रिटीज आ गए। हम लोग, अमित को याद होगा, मैं इनको कितना परेशान करता था कि फिल्म के राइटर को पकड़ो, फिल्म के डायरेक्टर को पकड़ो, वहां से बातें निकलती है, वहां से कायदे की बात निकल के आती है जो आप रख सकते हो, जो ऑडियंस की जानकारी भी बढ़ाएगा और फिल्म के बारे में भी बताएगा, और एक अच्छा डिबेट शुरू हो सकता है, एक अच्छी बात शुरू हो सकती है। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई। कितने राइटर से कोई मिल पाता है? या आम दर्शक कोई फिल्म देखते समय क्या कभी सोचता है कि इसका राइटर कौन है? इवन डायरेक्टर के बारे में भी जानने की कोशिश करता है कि डायरेक्टर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो ये सारी स्टोरीज गायब हो गई हैं। ये दिक्कत है, थोड़ी समस्या है पत्रकारिता की, तो ये इन पर बहुत विचार करने की जरूरत है। जी शैलेश, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात अजय जी ने कही है, क्योंकि यहाँ पर आके जो प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट है, यानी जो जैसे आप जिस चीज को देखते हैं पीआर, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो उसको चीजें के बारे में छुपाना भी है, यानी सब कुछ रिवील नहीं कर देना है, और बताना भी है, ठीक है ना। तो जैसे अजय जी ने कहा कि भाई आप अगर समीक्षक को ही नहीं बताएंगे, या जो आपका इंटरव्यू करने आ रहा पत्रकार है आप उसी को नहीं बताएंगे, और सारा मामला अगर इसी पर हो जाएगा कि भाई स्टार से अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए, तो फिर फिल्म के बारे में कोई जानेगा कैसे? और अगर जानेगा नहीं तो देखेगा कैसे? और लिखेगा नहीं तो फिर दर्शक को पता कैसे चलेगा, और दर्शक आएगा कैसे उसको देखने? तो उसी का नतीजा होता है कई बार कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा फिल्म का, लेकिन पिक्चर गिर गई सिनेमा हॉल में। चाहे वो कोई भी बड़ी बड़ी फिल्में, जैसे अभी वासु भागनानी की फिल्म का जिक्र कर रहे थे, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक पुरानी वासु भागनानी की फिल्म आई थी जिसने कि धमाल मचा दिया था, और एक ये फिल्म आई जिसने पानी नहीं मांगा बॉक्स ऑफिस पे। तो ये जो चीजें हैं, ये पीआर के तौर पर आप अपनी भूमिका को किस तरह देखते हैं? उसमें क्या मतलब बदलाव होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ सिस्टम में कहीं कुछ चेंज की जरूरत है? आप कुछ कर सकते हैं, मतलब पीआर कुछ कर सकता है? नहीं, देखिए, ये पीआर की चीजें नहीं है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है। आप जो है, आप संस्थानों में जाके देखिए कि संस्थान में जो है, जो सबसे कमजोर रिपोर्टर होता है उसको फिल्म का बीट पकड़ा दिया जाता है।
किसी अच्छे चीजें ये गिरे, मतलब ये हीरा है, जो लोग है, अजय जी है, अमित है, पराग है, ये लोग जो है फिल्म के लिए जी रहे हैं, फिल्मों को अच्छी तरह से मतलब ये कर रहे हैं। शिवाजी है, ये लोग जो है निकले हैं अपने आप को फिल्म, अपने इंटरेस्ट के ऊपर जाके इन्होंने फिल्मों पे रिसर्च किया है, फिल्मों की जानकारी ली है। बाकी 90% लोग हैं जो फिल्मों की जानकारी है ही नहीं, उनको क्राफ्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको खाली स्टार दिखना है कि शाहरुख दिखना है, उनका इंटरव्यू करना है, 4 सवाल जो है वहां से निकाल लेना है इंटरनेट से और उस पर जो है पूछ के आ जाना है, समझे, कोई कंट्रोवर्सी कर लेना है। उनको फिल्मों में बात करने वाला आज आदमी नहीं है। और जितने लोग हैं वो जो है उनको चीजें मंच नहीं मिल पा रहा है उस ढंग का कि जो है अवेलेबल नहीं है चीजें। तो यहाँ पे चीजें अब शॉर्ट हो गया है चीजें कि आप रील बनाओ, फिल्मों की जो है फिल्मों की हल्की हल्की बातें कर लो, फिल्मों के गहराई पे जाओ नहीं, उसके सब्जेक्ट पे कोई डिस्कशन करने को तैयारी नहीं है। तो क्या करेगा जी, मैं क्या करूंगा? मुझे तो एक दिन का समय दिया जाता है, एक दिन के समय में सारे इंटरव्यू कर दो, जाके हर जगह पता चल जाए कि मेरी फिल्में आ रही है, मेरी फिल्में आ रही है। तो अब सिर्फ वही होता है चीजें। और उसमें भी दिक्कत ये होता है कि आर्टिस्ट जो है फिल्म के अलावा पीछे जाके कुछ बात करना नहीं चाहता है। और जो प्रोड्यूसर जो है आर्टिस्ट को लेके आता है दिल्ली, तो वो पूरा खर्च उठाता है, प्रोड्यूसर का, मेकअप का, हेयर का, एबीसीडी, मतलब बहुत एक लंबा चौड़ा खर्च होता है। तो उसको भी लगता है कि सिर्फ मेरी फिल्म पे बात करो, ताकि मेरी फिल्म के बारे में सबको पता चल जाए कि मेरी फिल्म आ रही है। मेरी फिल्म क्या है इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है, बस फिल्म आ रही है, इसमें हम हैं, इसने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, अब ये किया है। और जर्नलिस्ट भी नहीं है उस तरह के बात करने वाले, लिमिटेड जर्नलिस्ट हैं समझे, जिनको दिल्ली में तो मैं देखता हूँ कि कुछ लिमिटेड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो सब रिव्यू में लगे हुए हैं, वो नहीं आते हैं इस तरह से कॉन्फ्रेंस में या इस तरह की चीजों में। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको रिव्यूअर बना के बैठा दिया गया है कि आप सीनियर हो गए हैं, आप रिव्यू कीजिए, बैठिए, वो डिस्कशन में जल्दी आते ही नहीं है। और जो छोटे छोटे जर्नलिस्ट आते हैं वो इंटरनेट से 4 सवाल उठा के लाते हैं कि इस फिल्म में जो है आपने क्या किया था, आपके अनुभव कैसे रहे, आपने कैसा मतलब कोई प्रैंक किया या नहीं किया। तो इसी तरह के सवाल होते हैं, तो उनको क्या टाइम दूंगा और क्या उनसे अलग से बातें करवाऊं चीजें। और लेखक और डायरेक्टर से तो कोई बात करने को भी रेडी नहीं होता है। लेखक तो है ही नहीं चीजें, डायरेक्टर से भी बात करने को कोई रेडी नहीं होता है चीजें, केवल आर्टिस्ट है। क्योंकि आज मीडियम हो गया है दिखाने का, कि आप दिखाओ जितना, आप रील बना के वायरल करो, आप जो है चीजें, आप जो सीरियस यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के पास कोई जाता ही नहीं है, वो छोटे छोटे लोगों के पास जाते हैं जो गिमिक करके जो है अपना व्यूअर्स बढ़ा लेते हैं, या फिर जो है यूट्यूब डांस करके या इस तरह के करके अपना व्यूअर्स बढ़ा लेते हैं, उनकी पोस्ट ज्यादा है। आप जाएंगे, आपसे डिस्कशन होगा, कई आर्टिस्ट को भी नहीं पता होगा, इतना डिस्कशन डेप्थ उनके पास भी नहीं है, सारे आर्टिस्ट के पास डेप्थ भी नहीं है। वो आर्टिस्ट है, फिल्म किया और निकल गए चीजें। डेप्थ वाले आर्टिस्ट भी तो कम है ना, जिनके पास जो है वो फिल्मों पे बात कर सके। सही कहा आपने शैलेश, बिल्कुल। जी जी, शिवा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जल्दी से ये कि शैलेश साहब जो कह रहे हैं कि गंभीर लोग नहीं, आर्टिस्ट नहीं है, इसके बावजूद मुझे लगता है जितने छिछले सवाल इनसे पूछे जाते हैं, ये बेचारे फिर भी उसमें कुछ गहराई ला करके बहुत डिसेंट हो करके जवाब देते हैं। मुझे शाहरुख खान की हर पब्लिक अपीयरेंस पे ये सवाल ये लगता है कि उससे पूछा क्या जा रहा है, वो उसका एक थॉट प्रोसेस होगा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा, उसने इतनी बड़ी छवि गढ़ी है, एक भारत का एक दर्शन होगा उसके मन में, कुछ होगा, वो सब पूछ लो भाई, उससे पूछा। और हर इवेंट के बाद उसको छैया छैया पे नचाया जाता है, और इस इतनी सीनियरिटी के बाद ये हालत है। तो ये तो हाल है कि जो ऑडियंस का जो चॉइस है उसके आधार पे चल रहा है। कहीं पर भी हमारे जो संपादक हैं वो अपनी संपादकीयता नहीं लाते हैं इन लोगों से बात करने में, क्यों बोलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एंड रिजल्ट इस इंडस्ट्री का वो है पैसा और उसके बाद ग्लैमर, और इन दोनों के मिश्रण से जो स्टेटस आता है, सेलिब्रिटी स्टेटस, सारा दोहन उसका है। हम सारे के सारे लोग, मतलब हम नहीं, लेकिन वो जो यूट्यूबर्स हैं जो पत्रकारिता, सो कॉल्ड पत्रकारिता कर रहे हैं, वो इन दो आउटकम्स के पैरासाइट्स हैं। हम उस पर जमी हुई फफूंद हैं, हम वो फफूंद की तरह उग रहे हैं, हमारा अपना उसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये जो पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस है इस पूरी विधा का, और वो अब
सीरियस फिल्म जर्नलिज्म में भी आ गया है, तो उसको कैसे रोका जाए ये है। तो ये एक परजीवियों की तरह जीने वाला समाज, आप ये सोचिए वो वायरल भिमानी या कोई इस तरह का कोई कैरेक्टर है, कोई छपरी कैरेक्टर है, कोई यूं करके जा करके फोटो खिंचाता हर एक के साथ, मतलब पागल हो जाए इंसान अगर जरा सी भी हम लोगों के अंदर बची होती सेंसिटिविटी, पागल हो जाते कि हो क्या गया है। और इन लोगों को कहाँ नहीं बुलाया जा रहा। ये लोग कांस पहुंच गए, कांस फेस्टिवल में जा चले गए, आप अंदाजा करिए क्या हो गया है। तो ये फफूंद के पनपने का समय है और ये परजीवी, ये पैरासाइट्स ही पनपते रहेंगे, लेकिन हमें रुदाली जारी रखनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। थैंक यू। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और एक्चुअली क्या है ना, सवाल का जहां तक आपने कहा कि सवाल क्या पूछ जा रहे हैं, मुझे तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पूरी पत्रकारिता का, पराग आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पराग जी बोलिए पराग बोलिए। आपको प्रॉब्लम ये है शिवाजी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है? शिवाजी समस्या ये है कि आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी हाँ बोलिए। समस्या ये है कि आपको ये दिख रहा है कि लोगों को, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात से मैं निकाल रहा हूं कि लोगों को ये दिख रहा है कि शाहरुख खान से सवाल कुछ इस तरह के पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस आते आते 4-5 साल लग गए कि जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, मैं, अजय जी और हम लोगों को माइक ही ना मिले पीआर की तरफ से, हम सवाल क्या पूछे। फिर अल्टीमेटली तंग आके हम लोगों ने जाना छोड़ दिया कि भाई हमको जाना ही नहीं, जब हमको सवाल ही नहीं पूछना है तो अब ट्रेलर आएगा यूट्यूब पे अभी 10 मिनट के अंदर, हम वो देख के हमारा जो करना है वो कर लेंगे। तो ये पीआर इंडस्ट्री को भी नहीं चाहिए कि कोई। पराग जी, इसमें एक काम ये करिए कि अब आप अपना कैमरा उस मंच से हटा करके पैन करिए कि जो आपका जो सवाल पूछने वाला उसके हाथ में कितनी पावर है और वो सवाल नहीं पूछने दे रहा, तो कैमरा पैन कर दीजिए और दर्शकों की तरफ, और ये जो पीआर एजेंट है इसके ऊपर कैमरा लगा दीजिए। ये अगर मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। पराग जी की बात है, मैं दिल्ली में जो है, मैं दिल्ली में मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि किसी अच्छे जर्नलिस्टों को माइक जरूर पहुंचे। हाँ, जो यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे छोटे जर्नलिस्ट हैं, जो जिनको जर्नलिज्म की जानकारी नहीं है, एक मोबाइल लिया है और यूट्यूब चैनल खोल लिया है और 1-1.5 लाख उनके सब्सक्राइबर हो गए, उन तक तो मैं भी रोकता हूँ माइक, क्योंकि उनके पास सवाल नहीं होते, वो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं चीजें। लेकिन जितने भी सीरियस जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के, आप किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए कि उनको मैंने हमेशा माइक दिया है और उनको प्रेरित भी किया है कि आप सवाल पूछिए, क्योंकि उनके सवाल अच्छे होते हैं, समझे। उनके सवालों में मतलब होता है, उनके सवालों में ये नहीं होता है जरा नाच के दिखा दीजिए, जरा वो वाला सीन करके दिखा दीजिए, उस तरह की चीजें नहीं होती है। जर्नलिस्ट जो है वो अच्छा सवाल पूछता ही पूछता है और उसकी कद्र हमेशा होती है चीजें। हाँ, बहुत शुक्रिया। जो कंट्रोवर्सी की तरह कुछ चीजें निकालना चाहता है, उनसे लोग डरते हैं कई बार कि कहीं ये कंट्रोवर्सी ना पूछ दे। वो प्रॉब्लम होती है कई बार, क्योंकि पीछे से वो होता है कि सवाल के बाद ही हम तुरंत बंद कर देंगे, कॉन्फ्रेंस में जो है हमें ये सवाल नहीं चाहिए, तो हमारे ऊपर भी दबाव होता है कि इस सवाल पे नहीं हो। लेकिन फिल्म से रिलेटेड सवाल के लिए कभी भी जो है पीआर के ऊपर दबाव नहीं होता है। आप उस फिल्म से रिलेटेड जितनी डेप्थ तक जाके पूछ सकते हो, आप पूछो सवाल। और मेरी मतलब मुंबई का मुझे नहीं पता, पर्सनली पराग जी ने झेला होगा, अजय सर ने भी झेला होगा, मैं नहीं बता सकता उनका, लेकिन दिल्ली में आप किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए, जो भी अच्छा जर्नलिस्ट है उसको हमेशा मौका मिला है सवाल पूछने का। और आर्टिस्ट भी चाहते हैं कि के साथ बातचीत करना। चलिए सर, ये मतलब शो पीसेस की तरह इस्तेमाल होने लग गए आजकल हम लोग। नहीं, और अगर दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो ये एक्सेप्शन है, मतलब पहली बार सुनने को मिल रहा है। नहीं, आप पूछ लो दिल्ली के किसी भी जर्नलिस्ट से, आप बात करो, समझे, वो बताएंगे कि उनको कभी ये नहीं हुआ है चीजें। और दिल्ली में लोग कंट्रोवर्सी पूछते भी नहीं है। नहीं तुम्हें आप देखिए ऐसा है ना कि सवालों का जो सिलसिला है वो तो हमने देखा कि जो सीरियस पत्रकारिता है वहां पर भी सवालों का सिलसिला, प्रधानमंत्री से जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के चूस के, और वो भी एक फिल्म स्टार पूछ रहा है, तो फिर फिल्म स्टार से सवाल पूछने के बारे में किसी को क्यों कसूरवार ठहराया जाए, है ना। और मतलब हम लोग जब छोटे से जब सिनेमा हॉल जाते थे तो सिनेमा शुरू होने से पहले वहाँ एक न्यूज रील दिखाई जाती थी। आज पूरा देश न्यूज रील बनाने में जुटा हुआ है, तो एक न्यूज रील से हम पूरे रील के सफर तक आ गए हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। बहरहाल फिल्म पत्रकारिता पर ये चर्चा, ये बातचीत बहुत दिलचस्प रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक हैं सिनेमा संवाद के या सिनेमा के बारे में जो दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें पत्रकारिता के इस पहलू को जानने और समझने से कुछ समझ करके सिनेमा के बारे में राय बनाने में भी कुछ मदद मिलेगी।
और वो गंभीर बातचीत की तरफ जो है रुख मोड़ेंगे। हमारी बातचीत का मकसद यही है। इस बातचीत में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको बहुत सब्र के साथ देखा सुना। फिर हम किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।